स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरीज थी उन क्वेरीज को हम लोगों ने क्लैरिफाई किया था। एंड देन कुछ और स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो है छूट गई थी, तो उसको हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट हैं प्रदीप धेतरवाल। तो प्रदीप धेतरवाल का कहना है कि दी मैं स्टैंडर्ड बुक से अपने सेल्फ नोट्स कैसे बनाऊं, प्लीज इस पे वीडियो बनाइए। तो इनका कहना है कि इस पे वीडियो बनाना है हमें। स्पेसिफिक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या नोट्स में ऐड करूं एंड क्या स्किप करूं। ऐसा लग रहा है पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स इनका नाम है प्रदीप। प्रदीप कह रहे हैं कि वो किस बुक, कौन से ऐसे बुक से, स्टैंडर्ड बुक से अपने नोट्स को किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले तो बच्चे ये सुनो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या ग्रेजुएशन में हो, तो उस टाइम पे आप सबसे पहले जो आपकी थ्योरी, जो मेन बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स बुक है एमएसएन की, जैसे ब्रूनर एंड सिद्धार्थ हो गया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा पैराग्राफ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे इम्पॉर्टेंट तो है, सारा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड बुक का, लेकिन आपको उसमें से छांटना होगा कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है हमारा ब्रूनर एंड सिद्धार्थ की बुक है, ये वॉल्यूम फर्स्ट है। मैंने कैसे मतलब नोट्स को स्टैंडर्डाइज बुक से कैसे मैंने नोट्स अपने बनाए थे, तो मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये देखो, जैसे कि ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट के बारे में, स्किन टेस्ट के रिगार्डिंग बताया है इसमें हमारा। तो जैसे टीबी का पेशेंट हो गया, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें आप इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे, कैसे इसमें मतलब इस पूरे थ्योरी जो भी आपका टॉपिक दी हुई है, इस पूरे इतने मतलब बड़े चीज में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले ये, जैसे कि आपको ये डिब्बा दे दिया गया है, ठीक है, ये पूरा कॉलम जो इस तरीके से मतलब मार्क्ड कलर्ड रहता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। इट मीन्स कि पूरी जो पैराग्राफ लिखी होती है उसका शॉर्ट फॉर्म में इसमें ऐसे दिया रहता है, ठीक। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो ये पूरी थ्योरी दी हुई है ना, तो एक बार रीड करोगे, ठीक है। इसको पहले आप रीड करोगे जितना भी आपको समझ में आता है, फिर उसके बाद इसको पढ़ोगे आप। ये जो कॉलम मतलब डिब्बे में जो बॉक्स में दिया है ना, इस बॉक्स को आप पढ़ोगे, फिर एनालाइज करोगे कि जो आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है और जो बॉक्स पढ़ा है, तो उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंसान पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि हाँ इस पूरे टॉपिक में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये पूरी ऐसे नॉर्मल पढ़ लिया, ठीक। फिर उसके बाद इसको आप पढ़ोगे, जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा टीबी का दिया हुआ है, तो आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड के रिगार्डिंग इसमें बहुत लेंदे फॉर्म, मतलब पूरा लंबे फॉर्म में, लेंदी फॉर्म में आपको दिया होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या दिया है, एडल्ट का जो डोज होगा कितना देना है, 5 mg पर केजी, ठीक। इस तरीके से आइसोनियाजिड के बारे में दिया है। तो ये आपका क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। इसको क्या करोगे, आप नोट कर लोगे। और इसके रिगार्डिंग आपको और जानना है, मतलब याद रखना है। मान लो आप किसी चीज को जब डिटेल में पढ़ते हो ना, वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो प्रदीप जी, आप क्या करोगे, ऐसे ही आप अपने चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अगर उसमें कोई शॉर्ट फॉर्म या कॉलम दिया हुआ है या कोई बॉक्स बनी है, उस बॉक्स को आप नोट कर लोगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन मान लो पैराग्राफ सिर्फ दिया है, आपके पास बॉक्स नहीं है, ना ही कोई शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ऐसा उसमें कुछ ऐसा लिखा है, स्पेसिफिक कीवर्ड ऐसा नहीं लिखा है, तो आप क्या करोगे, जब पैराग्राफ में किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे ना, तो उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। जैसे कि अब देखो, मेडिकल मैनेजमेंट में मैंने भी पढ़ा था, लेकिन इसमें मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। इसमें मैंने क्या किया है, ये जैसे ये देखो प्राइमरी ड्रग लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा है, मैं पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, जैसे इसमें लिखा है प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस। तो प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस ये किस तरीके से लिखा है, एक स्पेसिफिक डिजाइन में लिखा है कि आप इसको समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसी तरीके से जो है आपको प्रदीप जी, इस तरीके से आप अपने स्टैंडर्ड बुक से जो है बना सकते हो अपने नोट्स को। और एक और मैं दिखाती हूँ मैंने जिस तरीके से बनाया। ये देखो, ये मैंने सीओपीडी के पेशेंट के ऊपर बनाया था। मतलब सीओपीडी ये बहुत बड़ा टॉपिक था, क्योंकि सीओपीडी मुझे ऐसे समझ में नहीं आया था, तो मैंने पूरी इस बुक में आप देख रहे होगे पूरा मैंने ये अंडरलाइन, मतलब जब मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, पूरा मैंने इसको पढ़ा हुआ है। ये देखो, ये मैंने पूरी पेंसिल से, मतलब इधर देखो, पूरा मैंने ये पढ़ा हुआ है। और इसमें से भी मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, जैसे कि एम्फाइसीमा के बारे में दिया है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा में इसमें बहुत लेंदी फॉर्म लिखा है, जैसे कि इन एम्फाइसीमा इम्पेयर्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ ओवर डिस्टेंडेड
एल्वोलाई, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कैसे इंपॉर्टेंट चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन हो रही है। मेन इसमें पॉइंट क्या है आपका, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो है एक्सचेंज होने से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ, किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एल्वोलाई के वॉल का। कैसे, ओवर डिस्टेंडेड होने की वजह से, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हो रहा है एल्वोलाई का बिकॉज ऑफ ओवर डिस्टेंडेड ऑफ एल्वोलाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल हो गया और ओवर डिस्टेंडेड एल्वोलाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, और इम्पेयर्ड हो गया। तो ये इस तरीके से जो है आप अपने स्टैंडर्ड बुक से इस तरीके से अपने नोट्स को बनाओगे। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई हो और आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये मेरा मेडिकल सर्जिकल का बुक है, ठीक। स्टूडेंट है हमारी, ये मेल है फीमेल मेल मुझे नहीं पता, MDCY3MI करके नाम है इनका। तो इन्होंने लिखा है, दीदी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे किस प्रकार से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, इट मीन्स कि वो 3rd ईयर में है। वो पूछ रही हैं कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगी। इनफैक्ट बच्चे, मैंने इस पर जो है वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। और तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कैसे क्या करोगे, उसको आप कॉलेज में मान लो 21 को आपको ये पढ़ाया जाए, 21 डेट को आपको कोई टॉपिक पढ़ाई गई, उस टॉपिक के बाद नेक्स्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है कि हाँ ये सिलेबस जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा। तो आप क्या करना है, जब भी रूम पे आओगे तो उस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, भले वो समझ में आए नहीं आए, आप ऐसे ही बस रीड मार के जाना। और आपके पास पॉकेट आर्टिकल्स तो जरूर रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर नहीं है तो आपके पास पॉकेट डायरी तो जरूर रहना चाहिए, बिकॉज जब आप क्लिनिकल एरिया में जाते हो, क्लिनिकल सेटिंग में जाते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि आप नया देखते हो और जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है। चाहे वो आप 3rd ईयर में हो, 1st ईयर में हो, 4th ईयर में हो, कोई ना कोई ऐसा चीज होता है या ऐसी डायग्नोसिस होती है जो आप फर्स्ट टाइम देखते हो और फर्स्ट टाइम सुनते हो, जिसके रिगार्डिंग आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, उस डायग्नोसिस को नोट कर लेना है और फिर उसके बाद उस डायग्नोसिस को नोट करके आप जो आपका पेशेंट है, जो आपको मिला है, असाइन हुआ है, उस पेशेंट के पास जाना है। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है, आपको पेशेंट से पूछना है उसके चीफ कंप्लेन क्या है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एट प्रेजेंट टाइम पे क्या उसको उसकी चीफ कंप्लेंट्स है, वो सारी चीजें आपको नोट करना है। वो इसलिए किया जाता है जब आप डायग्नोसिस के बारे में, जैसे आपने पढ़ा, आपको देख लिया, बट आपको डायग्नोसिस के रिगार्डिंग उतना नहीं पता है, लेकिन आपने चीफ कंप्लेंट्स जब लिया है ना, लेके रखते हो ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और फिर आप उसको क्या करना, फिर उसका जो फाइल होगा, उसके फाइल में भी कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्टम्स लिखे होंगे जो डॉक्टर्स द्वारा, CSB जिसको बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर्स जो केस इन बाय लिख करके वहां पे सिम्टम्स लिखे होते हैं, या उनको जो है ये डायग्नोसिस के लिए या इन्वेस्टिगेशंस के लिए लिखे होते हैं। तो उन इन्वेस्टिगेशंस को आपको लिखना है। और एक और चीज है, सबसे पहले फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पूरी फाइल को जो है देखोगे, पेशेंट का जो फाइल है पूरी फाइल देखोगे, उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उन सारी चीजों को देखोगे। और प्लस क्या बोलते हैं, कोई टॉपिक अगर नया मिल गया, या सपोज किसी एरिया में, जिस एरिया में हो आप, कोई पोस्टर ऐसी दिख गई जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता है, वो सारी चीजों को आपको दिमाग में बिठा लेना है, या कहीं पे नोट, अपने पॉकेट डायरी में या कोई आपकी नोटबुक है कुछ है उसमें उस चीज को नोट कर लेना है, ताकि वो आपको कभी मान लो नहीं भी पढ़े हो, लेकिन ऐसे जो एक नजर जाता है ना तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। मैं क्या करती थी, मैं भी सेम वही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, सेम वही चीज मैं भी करती थी। इन केस मुझे टाइम नहीं रहता था तो हमारे यहाँ फोन अलाउ नहीं था, तो मैं उसको जल्दी जल्दी बस छोटा छोटा एक एक पॉइंट लिख लेती थी जैसे। और फिर उसके बाद जो हमारी डेली डायरी होती थी ना, तो उस डेली डायरी में मैं हमेशा उस डायग्नोसिस या नया जो पॉइंट देखी रहती थी, लर्निंग एक्सपीरियंस में मैं उसको लिखती थी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट क्या होना चाहिए, एक नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट क्या होना चाहिए, एक स्किन पर, मतलब पेशेंट का स्किन है, सपोज आपको प्लास्टिक सर्जरी में आपकी ड्यूटी लगी है, वहां पे पेशेंट अगर आया है तो उसकी स्किन को आप कैसे आइडेंटिफाई करो, कैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, लर्निंग एक्सपीरियंस में नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट करके डाल दिया था, और वो मैंने अपनी पूरी डेली डायरी में लिख लिया था इस तरीके से। इसमें कई सारे गोला गोला होगा, गलत जो भी हुआ होगा, स्किन इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद आपके पास
फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे। जब आप फाइल देखते हो ना, आपके फाइल में प्रॉपर पूरा वो दिया रहता है, इनिशियल असेसमेंट के रिगार्डिंग जो है ना, उस फाइल में ऐसे लिखा होता है, फाइल में पेजेस लगी होती है, उस पेजेस में इनिशियल असेसमेंट करके उसमें स्किन इंटीग्रिटी करके लिखा होता है। फिर उसके बाद सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी होती है। तो आपको फाइल सबसे पहले देखना है, तो फाइल आप देख करके वैसे लिखोगे ना, और फिर उसको रूम पे आकर अपने डेली डायरी में उसको नोट करोगे। भले उसको आप नहीं पढ़े हो, लेकिन जितना भी आपने लिखा है ना, वो चीज आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बच्चे करना है। तो ऐसे अगर डेली आप कोई नई नई चीजें देखते जाओगे, जो नहीं पता है वैसे लर्न करते जाओगे, तो इस तरीके से आप सीख जाओगे। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। एंड देन जो है फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट है हमारी, इन्होंने बोला है कि स्वाति करके हैं, स्वाति बोरकर करके, इन्होंने फिर से पूछा है दीदी आपने कोचिंग कहाँ से लिया है। तो बच्चे, मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया कि मैंने कोचिंग नहीं लिया है कहीं से भी, मैंने खुद से प्रिपरेशन किया, खुद से पढ़ाई करी है। एंड लास्ट में मैंने, जब मेरा 1 मंथ बचा हुआ था, तो मैंने बस TNC का जो है एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था, तो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है। अगर आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग पूछना है तो मैं आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बता सकती हूँ। और अगर आपको कोई पॉइंट या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बुक्स के रिगार्डिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसके रिगार्डिंग जो है आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड देन जो है एक और स्टूडेंट है, फिर से एक और स्टूडेंट है राधा करके, या राध करके, @राध लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है मैम कैसे प्रिपरेशन करें। तो बच्चे, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक स्टूडेंट ने पूछा था तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो आप वैसे जो है अपनी डेली डायरी में लर्निंग एक्सपीरियंस लिख करके, या डेली डायग्नोसिस को देख करके, या उनके फाइल्स को एनालाइज करके। और एक और चीज, आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे मैं क्या करती थी, ये हमारे कॉलेज का वो है, ये मैं नहीं दिखा सकती, ये हमारे कॉलेज का फॉर्म है, जैसे ये कंसल्टेशन डिटेल है और प्लस क्या बोलते हैं वाइटल चार्ट है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता था, वाइटल साइंस जल्दी याद नहीं होते थे, भूल जाते थे हम लोग, जिसको TPR बोला जाता है ना, तो मैं भूल जाती थी कि कौन सा सीक्वेंस रहेगा, तो वो सीक्वेंस भूल जाती थी। तो हमारे यहाँ जो ये फाइल मिलता था, उस फाइल में ये प्रॉपर ये चार्ट हमारा लिखा हुआ रहता था, ये प्रॉपर चार्ट लिखा रहता था। तो मैं क्या करती थी, इस चार्ट को ले आती थी, फिर इस चार्ट को ले आ करके फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसको, मतलब मुझे कोई, तो उसका नया शीट होता है, हमारे हॉस्पिटल में रहता था, तो मैं उस नया शीट एक इंचार्ज मैम से बोल करके मैं बोलती थी मैम मुझे ये दे दीजिए, मुझे पढ़ना है, तो पकड़ा देती थी। तो उस तरीके से मैं, मतलब कोई नया, मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन, अपने ग्रेजुएशन को इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया था, और प्लस जो है मैंने अपनी प्रिपरेशन ऐसे किया था। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, एंड देन उसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है मुझे फिर से कमेंट करना, मैं फिर से उसको बताने की कोशिश करूंगी। बाय बाय।